नमस्कार। खबर है कि धर्मात्मा निषाद नाम के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने इसलिए आत्महत्या कर लिया क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसका हाईकमान उसका शोषण कर रहा है और उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बहुत बड़ी खबर थी। राजनीतिक कार्यकर्ता जहां मन का बड़ा मजबूत माना जाता है, संघर्षों का पर्याय माना जाता है, और वही एक जाति की राजनीति करने वाला कार्यकर्ता और भी ज़्यादा मजबूत माना जाता है क्योंकि उसकी स्थिति बड़ी व्यापक नहीं होती है। वह एक जाति में ही रहता है, अपने लोगों के बीच में ही रहता है। अपने लोगों के बीच में रहने वाला ये कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद पूर्वांचल की एक जातीय पार्टी निषादों की पार्टी का एक बड़ा नेता बताया जाता है, बड़ा कार्यकर्ता बताया जाता है। इसने आत्महत्या किया है। आत्महत्या के संदर्भ में मेरा मानना यह है कि आत्महत्या का कोई कारण नहीं होता है। आत्महत्या का कारण सिर्फ मानसिक बीमारी होती है, मानसिक उलझाव होता है, और उस दबाव में आकर आत्मा शरीर से निकल जाना चाहती है। उस दबाव को जब शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आत्मा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उसको लगता है कि यहाँ से निकल जाऊँ, इस शरीर को छोड़ दूँ तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं इस दबाव से मुक्त हो जाऊँगा और इन सब झंझावात से परे चला जाऊँगा। लेकिन जो लोग धर्म को समझते हैं, जो लोग अध्यात्म को समझते हैं, जो लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता है। जो चीज़ें किसी जन्म में जहाँ से छूटी हुई रहती हैं वहीं से आगे बढ़ती हैं, ऐसा धर्म का मानना है, अध्यात्म का मानना है और धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है। यदि आप अपने शरीर का त्याग करके आगे निकल जाना चाहते हैं तो आपकी स्थिति वही है। यदि आप आत्महत्या करते हैं तो जेल में बंद कैदी जिस तरह से जेल को तोड़कर निकल जाना चाहता है, वह जेल की यातनाओं को असहनीय मानकर जेल तोड़ के भागता है और पूरी पुलिस, पूरी फोर्स, पूरी गार्ड उसको पकड़ने के पीछे लग जाती है और उसको पकड़ के बार बार जेल में डालती है, क्योंकि उसकी सज़ा मुकम्मल पूरी नहीं हुई रही थी। उसी तरह से यह संसार ईश्वर का बनाया हुआ जेल है। कोई यहाँ सुख भोगने नहीं आता है। अगर वैसा समझता है कि हम सुख भोगने आए हैं, ऐसे ही लोगों को आत्महत्या करने की स्थिति आ जाती है। यहाँ अपने कर्मों का भोग करने आए हैं, जो मिलेगा अपने कर्मों से मिलेगा। वह कर्म कब का है, किस आयु का है, किस जन्म का है, या हम नहीं जानते, लेकिन न्याय करने वाला समझता है। ऐसा विश्वास हम सभी को करना है, और ऐसा विश्वास नहीं करेंगे, आत्महत्या करेंगे, फांसी लगा के मरेंगे, ट्रेन से कट के मरेंगे, विषपान करके मरेंगे, तो जो बाकी के भोग हैं जो हमें अपनी आगे की आयु में भोग करना है, ऐसा नहीं है कि हम उस भोग से बच गए, ऐसा नहीं है कि हम उस निराशा से बच गए, ऐसा नहीं है कि हम उस अवसाद से बच गए, ऐसा नहीं है कि उस समस्या से हम दूर चले गए। हमको उसी समस्या में फिर बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि सज़ा है, सज़ा तो भोगनी ही है, और उस सज़ा को कम करने का एक ही उपाय है। जैसे जेल का कैदी अच्छे कार्य करता है तो जेलर रिपोर्ट लगाता है, इस कैदी ने अच्छा काम किया है, इसको सज़ा में छूट मिलनी चाहिए, तो सरकार उसको छूट देती है। उसी तरह से यदि संसार में आपका यह जीवन बोझ लगता है तो आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको ऐसे कर्म करने हैं ऊपर बैठा हुआ न्यायकर्ता यह कहे कि इसके कर्मों में बड़ा सुधार आ गया है और इसको सज़ा से कुछ छूट मिलनी चाहिए, इसकी समस्याएं थोड़ी कम होनी चाहिए, इसको इतना ही कठिन प्रश्न पत्र दिया जाए जितना वो हल कर सके। तो मित्रों, कहना यही है कि छोटी छोटी बात पर परीक्षा में फेल हो गए तो आत्महत्या कर लिए। अभी एक लड़की ने जेईई मेंस में न आ पाने के कारण आत्महत्या कर लिया। ये जो जीवन है वो छोटे छोटे कार्यों के लिए नहीं है, यह जीवन बहुत बड़े कार्य के लिए दिया गया है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए दिया गया है। हमारी तो कोई हस्ती ही नहीं है, जो हम है वही वह है, यही करना, जो वह है वही हम है, जो हम है वही वह है। यहाँ तक पहुँचने का मार्ग ही यह जीवन प्रशस्त करता है, बाकी जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ये सब तो रास्ते के जो उपलब्धियाँ हैं वो हमको जीवन को मनोरंजक बनाती हैं और हमको उस ध्यान से, उस परिस्थितियों से दूर ले जाती हैं जिस परिस्थितियों में हम आत्मा से परमात्मा का मिलान कर देना चाहते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ
सबसे निवेदन है, जो मानसिक अवसाद में है, धार्मिक कार्य करें, नाम जप किया करें, मानस पाठ किया करें, मन मजबूत होगा, आत्महत्या जैसी विचारों से दूर रहेंगे। जय साईनाथ, जय श्री राम, नमस्कार।